नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल डायरेक्ट टू माइंड में। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर आजीविका के बारे में, जिसमें कुल मिलाकर के 5 पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं और उन 5 पॉइंट में 1-2 पॉइंट एग्जाम में परीक्षा में आए हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या इसमें है। तो हम आपको बता दें कि हमारा वीडियो कोई भी वीडियो होता है 3 क्रम में होता है और इसके बारे में आप जानते हैं। तो हम लोग चर्चा शुरू करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु से। तो आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट 1 में क्या है। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट 1 में मछली पालन में आजीविका। मछली पालन में क्या है, तो देखिए एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें बनता है कि मानसून के समय लगभग 4 महीने मछली न मारने का कारण क्या होता है। ये मछुआरों से संबंधित है कि मानसून के समय लगभग 4 महीने मछुआरे मछली मारने क्यों नहीं जाते। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा कि मछलियों का प्रजनन काल होता है। माने उस समय मछलियों का प्रजनन काल होता है। याद रखिएगा, आपके विकल्प में दिया रहता है कि समुद्र में पानी बढ़ जाता है, तूफान आने की संभावना रहती है, तमाम प्रकार के विकल्प दिए रहते हैं जो समान दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वो उत्तर नहीं होंगे। उत्तर होगा क्या कि मछलियों का प्रजनन काल होता है, इसलिए मछुआरे लगभग 4 महीने तक मानसून के समय मछली मारने के लिए समुद्र में नहीं जाते हैं। और इसमें दूसरा पॉइंट है कैटामरेन क्या है। तो देखिए कैटामरेन एक छोटी सी नाव है, मछली मारने वाली एक नाव है। इसी नाव को लेकर के मछुआरे मछली मारने जाते हैं, जिसे हम आम भाषा में डेंगी भी कहते हैं। बहुत छोटी सी नाव होती है। 2 पॉइंट, मानसून के समय लगभग 4 महीने मछली न मारने के कारण इसलिए क्योंकि मछलियों का प्रजनन काल होता है। और दूसरा पॉइंट कैटामरेन क्या है, तो एक छोटी सी मछली मारने वाली नाव है। इसके बाद हम लोग आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट 2 पे, खेती से आजीविका। हम मछली से आजीविका पढ़ लिए, उसके बाद हम खेती से आजीविका पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें 4 शब्द दिए हैं, एक नागालैंड, एक फेक, एक चियामी और एक चखेसन। इन 4 शब्दों के बारे में ये जानना है कि चावल की सीढ़ी नुमा खेती कोर बना करके करते हैं। चावल की सीढ़ी नुमा खेती कोर बना करके किया जाता है। तो प्रश्न है कि आखिर ये सीढ़ी नुमा खेती कौन करता है, तो यही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि नागालैंड राज्य के फेक जिला के चियामी गांव के चखेसंग समुदाय के लोग चावल की सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। कैसे करते हैं, तो कोर बना करके। मान के चले कि देखिए ये सीढ़ी है और सीढ़ी में चारों तरफ से कोर बना दे ताकि इसमें पानी टिका रहे, और इसी तरीके से करते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि चखेसंग समुदाय के बारे में क्या सही है, या चिजामी के बारे में क्या सही है, या फेक क्या है। तो आप याद रखिएगा फिर से कि नागालैंड राज्य है, नागालैंड राज्य के फेक जिले के चिजामी गांव में एक समुदाय है जिसका नाम चखेसंग है। उसी समुदाय के लोग चावल की सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट 3 पे। देखिए एक ग्राफ की पहेली। ये ग्राफ की पहेली क्या है, तो आपसे ये प्रश्न जो है एक बार आया है और हो सकता है कि फिर कभी दूसरे रूप में आ जाए। तो इस ग्राफ के बारे में ये है कि आपको एक गोला दिया रहेगा और उस गोले को 12 भाग में बांटे होंगे। उस गोले को 12 भाग में बांटे गए होंगे और 12 भाग जो है क्या है, 12 माह है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। इसमें ये स्टार स्टार लगा है ना, ये लगभग 6 खाने में स्टार लगा है और 12 महीने, तो 12 खाने हैं और 6 में स्टार लगा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किसी मजदूर को लेकर के पूछा जाएगा कि किसी मजदूर को इस ग्राफ के हिसाब से कितने महीने काम नहीं मिले। तो इसका सिंपल बात है, सिंपल उत्तर है 6 महीने काम नहीं मिले। 6 महीना खाली है और 6 महीने में स्टार लगा है या कुछ रंगा है,
तो कितने महीने, 6 महीने। उसके बाद उसको दूसरे तरीके से, अभी देखिए महीने वाला आया है कि कितने महीने, खाली दिया था एक बार 4 महीने दिया था और पूछा गया था कि कितने महीने कार्य नहीं मिले। हम आगे की संभावना को थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे कि हो सकता है कि भाग के बारे में आगे जाए। मीन्स 6 रंगे हुए हैं और ये 6 जो है क्या है, खाली है, और पूछा जाएगा कि किसी मजदूर को कितने भाग काम नहीं मिला, कितने भाग काम नहीं मिला, तो 1/2 भाग। आधा भाग मतलब आधा महीने में काम मिला और आधा 6 महीने में काम नहीं मिला, तो कितना भाग होगा, 1/2 भाग। इसके अलावा हम आगे लिखे हैं प्रतिशत का। प्रतिशत से भी प्रश्न पूछ सकता है, और आप मैथ के जानकार होंगे, आप कर भी लेंगे, तो आप याद रखिएगा कितने पॉइंट से प्रश्न बनेंगे, 1 महीने से। तो महीने वाले तो सिंपल बात है, उस खाने को गिन लेंगे। भाग वाला थोड़ा सा उसको हल करना है, तो आप ध्यान देंगे, उसको गणित की विधि से भाग और प्रतिशत दोनों निकाल लेंगे। मीन्स इसमें हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस ग्राफ से भी प्रश्न आता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट 3 पढ़ने के बाद हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट 4 हम बता दें कि ये एक आंकड़ा है, इसका सीटेज से कोई विशेष लेना देना नहीं है। देखिए इसमें लिखा है कि 20% बड़े मजदूर हैं और 80% छोटे मजदूर हैं। ये क्या है, जानकारी के लिए। और ये भी एक पॉइंट जानकारी के लिए है कि 40% खेतिहर मजदूर है, मतलब भारत में 40% खेतिहर मजदूर है और 60% भूमिहीन मजदूर है। फिर से बता देते हैं कि 20% बड़े मजदूर और 80% छोटे मजदूर, पूरे भारत की बात की जा रही है। 40% खेतिहर मजदूर और 60% भूमिहीन मजदूर। ये आपको बता दूं केवल जानकारी के लिए, इससे प्रश्न, डाटा से प्रश्न सीटेट में नहीं पूछे जाते, क्योंकि संभावना जो है क्या है, सस्पेंस की रहती है। और आगे आते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट 5 के बारे में। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट 5 जो है, मेन पॉइंट समाप्त हो गए। अब 5 पॉइंट है क्या, कीवर्ड। हम लोग किसी भी वीडियो में किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद कीवर्ड की चर्चा करते हैं। कीवर्ड का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिसको आपको जेहन में ध्यान रखना है और उससे प्रश्न आएंगे। तो देखिए ग्रुपिंग में आप याद रखेंगे कि एक चक्की संघ समुदाय के बारे में प्रश्न बनेगा। दूसरा मानसून के बारे में प्रश्न बनेगा कि मछुआरे मछली मारने क्यों नहीं जाते हैं। तीसरा नाव के बारे में बनेगा कि कैटामरेन क्या है, और चौथा ग्राफ के बारे में बनेगा। तो कुल मिलाकर के यदि आजीविका की हम बात करें तो प्रश्न बनने का जो पॉइंट है वो 4 पॉइंट है। एक समुदाय से जो चावल की सीढ़ीनुमा खेती करते हैं, दूसरा मछुआरे का मछली मारने के संबंध में, तीसरा एक नाव के संबंध में, चौथा एक ग्राफ के संबंध में। आपको थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं कि चक्की संघ समुदाय ये कहाँ का, किस राज्य का है, तो नागालैंड राज्य का है। किस जिला का है, तो फेक जिला का है। किस गांव का है, तो चिजामी गांव का है। और मानसून में मछुआरे मछली मारने क्यों नहीं जाते, क्योंकि उस समय मानसून के समय लगभग 4 महीने तक मछलियों का प्रजनन काल होता है। और नाव के बारे में कैटामरेन क्या है, तो एक छोटी सी नाव है जिसको मछली मारने की नाव भी कहते हैं। कहीं कहीं इस नाव के लिए डेंगी शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। और ग्राफ के बारे में ये पूछा जाएगा कि किसी मजदूर को कितने महीने काम नहीं मिले, कितने भाग काम नहीं मिले और कितने प्रतिशत काम नहीं मिले। इस प्रकार से हमने आजीविका को बड़े ही बारीकी ढंग से क्लियर किया, समझा। आशा करते हैं यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको कोई भी परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।